आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हमें करनी है माता की विदाई। जी हाँ, आज है नवमी, माता की नवमी, यानी कि आज कन्या पूजन भी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ गई हैं। राम नवमी भी है क्योंकि राम का भी जन्म आज के दिन ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, साथ में माँ का भोग बनाना है, हवन करना है, कन्या पूजन करना है। एक साथ जब सारी चीज़ें पड़ती हैं तो उन्हें किस तरह से मैनेज करते हुए सब कुछ इंजॉय करना है। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने मॉर्निंग की सारी जो चीज़ें थी कैसे कंप्लीट की, क्या क्या किया। क्योंकि आज राम जन्म का भी बहुत ही बढ़िया उत्सव होने वाला है, क्योंकि आज राम जी का तिलक होने वाला है अयोध्या में, जो कि सूर्य तिलक होगा, जो कि अद्भुत है अपने आप में। तो वो भी सारी चीज़ें देखनी है, करनी है, साथ में हमें भी अपने घर में सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मैंने क्या किया है, फूल बहुत ज़रूरी होते हैं, पूजा बिना फूल के होता ही नहीं है। तो मैंने पूजा में चढ़ाने के लिए फूल, मालाएँ, पान का पत्ता, जितनी भी चीज़ें चढ़नी होती हैं हवन में, पूजा में, वो सब मैंने मंगा ली हैं। क्योंकि मेरे गार्डन में इतना फूल नहीं होता है कि मैं अपने भगवान को सबको चढ़ा पाऊँ। एक दो होते हैं तो मैं चढ़ा ही देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है विशेष पूजा जो होती है, क्योंकि हवन होना है तो इसलिए एक विशेष पूजा होती है। 9 दिन के जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, आज का अगर नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वो करना ज़रूरी है। और ये देखिए लेमन ग्रास आ गई है, क्योंकि मॉर्निंग में नॉर्मल पूजा जो होती है वो हो चुकी है, मगर विशेष पूजा जो होनी है वो अभी होगी। तो मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी भोग भी बनाना है माता जी का, साथ में पंचामृत भी रेडी करना है, राम जन्म करना है। तो उसके लिए हमें पंचामृत भी रेडी करना होता है। और मैंने देखिए आज मेरा बच्चा जो है अपने मन से देखिए किस तरीके से तैयार हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख करके, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है। इसने आज धोती पहनी हुई है। तो ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है, साथ में मैंने अपना जो है बाकी की चीज़ें तैयार कर ली हैं, क्योंकि आज भोग में माता को काले चने का भोग लगता है, साथ में बनेगा हलवा जो कि पूरी के साथ लगेगा। तो इन सभी की भी तैयारी मुझे करनी है। तो मैंने रात में ही सोक करने के लिए रख दिए थे काले चने। बहुत लोग वाइट चने भी बनाते हैं, पर हम काले चने ही बनाते हैं, क्योंकि काले चने का ही भोग जो होता है जागरण में, जब भी मैं कहीं देखती हूँ तो वहाँ पे काले चने का ही भोग लगता है। मैं करीब जब से मुझे लग रहा है 20 साल से ऊपर हो गया मुझे नवरात्रि का इस तरह से व्रत करते हुए, और इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ। तो माता रानी के लिए जो है काले चने का जो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, वो बनाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए बहुत, मैं बता रही हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और ये सूजी है, सूजी मैं करीब आधा किलो सूजी मैं ले रही हूँ, क्योंकि कन्याओं को जो हम जिमाते हैं या उनको बुलाते हैं तो प्रसाद भी हम बांटते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको ओवन में रोस्ट करूँगी सूजी को। बहुत ही आसान है, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ट्रिक्स पता होती है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि एट ए टाइम आपको सारी चीज़ें 12 बजे के अंदर अंदर कंप्लीट करनी ही करनी है, तो इसलिए हमें सारी तैयारी करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने सूजी अवन में डाल दी है, अवन में रोस्ट होती रहेगी, बीच में थोड़ा सा चलाना रहता है, नहीं तो क्या होगा, एक साइड में हो जाएगा, एक साइड में रह जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, बीच में इसको चला के चेक करना है कि आपकी सूजी अच्छे से हो गई। तो 3.5 मिनट में हमारी सूजी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए ये टमाटर मेरे गार्डन में ऊपर लगे थे, तो मैंने आज सोचा कि आज इसी से ग्रेवी रेडी करेंगे, क्योंकि आज की ग्रेवी में हम कुछ भी नहीं डालते ऐसा, सिर्फ टमाटर की और अदरक की और मिर्च की ही ग्रेवी रेडी करते हैं। और ये देखिए हमारा रवा भी हो गया है, मैंने 3.5 मिनट का टाइमर लगाया था, और हमारा रवा जो है बिल्कुल सही तरीके से जैसे मुझे चाहिए था रोस्ट वैसे हो चुका है। और बहुत ही आसान होता है, अगर आपके पास अवन है तो सूजी को इस तरह से आप रोस्ट कर सकते हैं, मूंगफली रोस्ट कर सकते हैं, मखाने को भी रोस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ चने मैंने डाल दिए हैं, हो गया है। नमक मैंने चने में डाल दिया था, क्योंकि अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो बाद में मसाले में उतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो ये देखिए मैं पैन भी चढ़ा दे रही हूँ, कढ़ाई पैन मैंने बड़ा ले रखा है, क्योंकि इसमें चने बनेंगे, हलवा बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पैन बड़ा चाहिए। और सूजी मैंने एक तरफ रोस्ट कर दी थी, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, ये देखिए पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करना है और बॉयल पानी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। सूजी मैं कढ़ाई में नहीं रोस्ट की हूँ, तो इसलिए मेरी सूजी जो है डायरेक्ट इसी कढ़ाई में जाएगी। तो उसके पहले मैं क्या कर रही हूँ, देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने भूनते वक्त कुछ भी घी का उपयोग नहीं किया था, मगर बिना घी के सीरा यानी हलवा हमारा रेडी होगा ही नहीं भोग का। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है अच्छे से, 2 टेबल स्पून तेल अभी डाला है, बाद में और डालूंगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ जो चाशनी इसकी तैयार करनी है सीरे की, उसी में ही मैं इसको डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने डाल दिया, गलती से मेरी चम्मच भी उसके अंदर चली गई थी जल्दबाजी में। और मैंने बेटी को भी बताया कि देखो इस तरह से सीरा रेडी किया जाता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। जिस ट्रिक से मैं बनाती हूँ उससे वास्तव में मेरी जो हलवा बनता है माता का भोग वास्तव में बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी जरूर इस तरह से ट्राई करिएगा, और बहुत ही बढ़िया और इंस्टेंट तरीके से बनता है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने रवा भी डाल दिया है, और रवा भी मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन भी गया। और देखिए डालते ही देखिए कढ़ाई में कितनी तेज़ी से एब्जॉर्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर सूजी अच्छे से एब्जॉर्व नहीं होती है, वाटर सोक नहीं करती है, तो हलवा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पानी को अच्छे से बॉयल करके उसके अंदर सूजी डालें। चीनी नहीं डालना है आपको, चीनी आपको लास्ट में डालना है, क्योंकि हम जब चीनी में पहले डाल देंगे तो
हमारा जो है हलवा जो है अच्छी तरीके से सोख नहीं करेगा, मतलब सूजी जो है हमारा पानी एब्जॉर्व नहीं करेगा, तो फूलेगी नहीं। जब फूलेगी नहीं तो हलवा अच्छा कैसे बनेगा, बिल्कुल ही नहीं अच्छा बनेगा। अब देखिए मैं लास्ट में चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी अच्छी तरीके से सोख हो चुकी है, पानी को अच्छी तरीके से पी लिया है उसने। अब जो मैं शुगर डाल रही हूँ उससे क्या होगा, थोड़ा सा और ये लिक्विडी बनेगा। और ये देखिए हमारा जो हलवा है भोग का रेडी हो चुका है। और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल दीजिए तो क्या बात है, माता रानी तो खुश हो ही जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो हलवा है, एक हलवा रेडी हो गया, एक भोग। अब दूसरी चीज़ है जो मैं चने बनाऊंगी, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पर हलवा वास्तव में बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज बनता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, गारंटी है। अगर नहीं आपको आता तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इस तरह से हलवा आपका वास्तव में बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे जो है चने भी बनाने थे, तो इसको भी मैं देसी घी में ही फ्राई करूँगी, चने को भी। तो इसके लिए जो हमारी ग्रेवी बनती है, मैंने कहा ना कि कुछ और नहीं डाला जाता, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी डालते हैं। करी पत्ता गार्डन में था, मैं लेके आ गई हूँ, करी पत्ते का तड़का मैंने दिया है, साथ में जीरे का भी तड़का देते हैं, क्योंकि हम जीरा इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग जीरा नहीं डालते हैं, पर हम जीरा डालते हैं। साथ में करी पत्ता डाला है, छोटी छोटी जो है मिर्चियाँ होती हैं, हरी मिर्ची काट करके डाल दीजिए, अदरक के टुकड़े करके डाल दीजिए। इससे क्या होता है, हमारा जो फ्लेवर आता है इसका बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, मैंने इसको ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, सिर्फ ग्राइंड किया हल्का सा, जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से पिस जाए बस, क्योंकि हमारी ग्रेवी जो है टमाटर की बनेगी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम व्रत में खाते हैं, तो इसलिए मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ में इसमें डाल रही हूँ छोले मसाले, यानी या चने मसाले कह लीजिए, छोले मसाले जो भी आपके पास है, करीब 2 टेबलस्पून डालिए। सच में आपका चना बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करती, मगर मैं बता रही हूँ, जब भी मैं चने बनाती हूँ तो जितने बच्चे आते हैं सब अपने मुंह से तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि आंटी आपने चने बहुत अच्छे बनाए। तो मेरे चने जो है माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसी समय मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। मसालों को भूनते वक्त मैं हमेशा नमक डालती हूँ, और ऑलरेडी मैंने चने में नमक डाल दिया था, तो इसलिए अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना नमक डाल देती हूँ। मुझे पता है कितना कितना का डालना है, उसी अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है। और हमारे चने उबले हुए थे, और ये देखिए हमारा जो है दूसरा भी भोग तैयार हो चुका है माता का। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि आपकी तैयारियां अगर प्रिपरेशन पहले से रहती है तो काम करना आसान होता है, और पूजा करने में भी बहुत आनंद आता है। तो सारी चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ मैं, जिससे कि मेरे सारे काम आसान हो जाए, क्योंकि हवन करना है तो हवन करने के पहले ये सारी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि हलवा और पूड़ी जो है हवन में भी हम डालते हैं। बहुत लोग के यहाँ बतासे डाले जाते हैं। तो इस तरह से मेरी तैयारी हो रही है, हस्बैंड ने भी पूजा शुरू कर दी है, और देखिए छोटू को भी काम में लगा दिया गया है, फूल माला जो भी चढ़ानी है वो चढ़ा रहा है। तो ज़रूरी होता है बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अगर इन सब चीज़ों को ले करके चलूँ तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और ये एक मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है, जो कि भानु की तरफ से आया हुआ था। बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज रामनवमी का भी उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी होता है, सेम वैसे ही राम जन्मभूमि को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। मतलब राम जी का जो है आज उत्सव है, राम जी का जन्म होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो भानु ने मुझे दिया है, ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है। और ये आपको मिल जाएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगी। और बहुत ही देखने में अच्छा है। इसको राम अखंड दीप कहते हैं। इसको आज मैं जलाऊंगी जब राम जी का जन्म होगा, यानी ठीक 12 बजे मैं इसमें लौ जला दूंगी। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही प्यारा एक मेटल का पीस है, देखने में बहुत ही सुंदर है। राम लिखा हुआ है इसमें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी पिक्चर में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो इसको मैंने ला करके अपने किचन के ऊपर, जो मेरा अवन है उसके ऊपर मैंने अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि मुझे उसी समय जलाना है। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, इसलिए सामने रखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ माता जी के लिए मैंने पूड़ियाँ छानना शुरू कर दिया है, क्योंकि माता रानी को भोग में सबसे पहले हम अपनी जो है माता रानी को ही देंगे, गाय के लिए निकालेंगे, और ऊपर मेरी जो अन्नपूर्णा माता हैं उनके लिए निकालते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूड़ियाँ जो हैं छान दी हैं। और आज के दिन पूड़ी हलवे का भोग लगता ही लगता है, चना स्पेशल लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले से करके रखती हूँ, जिससे कि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। पूड़ियाँ देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बन रही हैं। वैसे आप बनाइए तो उतनी अच्छी शायद ना बने, मगर जब माता रानी को भोग लगता है तो चीज़ें कैसे अपने आप अच्छी हो जाती हैं। जल्दबाजी में भी चीज़ें अच्छी ही होती हैं, क्योंकि भाव हमारा अच्छा होता है, हमारा मन का भाव बहुत ही अच्छा होता है। सोचते हैं माता रानी को हम क्या क्या चीज़ें करें कि माँ हमारी खुश हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो है प्रसाद की भोग की थाली रेडी है, और हवन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हस्बैंड हवन के लिए अपनी जो है पूजा कर ही रहे हैं, और मैं भी बैठ के तो नहीं कर पाऊंगी, मैं चेयर पे ही बैठ के करूँगी, लेकिन मुझे पैरों में दिक्कत है, क्योंकि मैं बैठने की कोशिश करती हूँ तो मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो इसीलिए आप लोग गलत मत समझिएगा, दिक्कत है इसलिए मैं ऊपर बैठी हूँ। और ये देखिए हवन भी हो गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ हो रहा है। अच्छा लगता है, मन पवित्र होता है, घर पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आज के दिन में सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो ये देखिए आखिरी आहुति दी जा रही है। अंतर मन में विराजे हुए
हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे। हवन हम लोगों ने संपन्न कर लिया था और उधर जो है मोदी जी ने अपना भाषण शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि जब भी वहाँ पे जैसे ही सूर्य तिलक होगा तो मैं भी यहाँ पे अखंड दीप जलाऊंगी, इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहती थी। तो मैंने इसलिए टीवी भी ऑन कर दिया था। तो मेरा दिमाग समझ लीजिए चारों तरफ घूम रहा था कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करूँ। और ये देखिए हमारी राम ज्योत जल चुकी है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ अगर देश में होती है, हमारे देश का नाम बहुत ही ऊंचा होता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है इन सब चीज़ों को देख करके कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरीके से हमारे देश को किस तरह से उज्जवल कर रहे हैं। तो उनकी द्वारा की गई सारी चीज़ों की वजह से आज हम लोग हर चीज़ सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो ये देखिए रामलला का जन्म हो गया है। मेरे पास रामलला की छोटी मूर्ति नहीं है, बस हमने कान्हा जी को ही सोच के, क्योंकि उनका ही अवतार वो है, तो इस तरीके से मान करके हमने उनका ही जन्म कर दिया। साथ में हमारे पास राम दरबार है, उनको सब कुछ फूल माला पहले से ही पहना दी थी, उनकी आरती की, सब कुछ करने के बाद मतलब एक तरह से हमने जो है राम जन्म को भी सेलिब्रेट किया है। और साथ में देखिए कन्याओं को भी भोग कराना था, उनका भी पूजन करना था। तो कन्याएं भी समय पे बिल्कुल सब चीज़ एक लाइन से लगी हुई थी, सब कुछ को करना था। मिट्ठू रानी आ गई थी, उनके तो भाव ही अलग हैं। तो आप लोग मिट्ठू रानी को जानते होंगे, कितनी प्यारी हैं ये। तो सभी बच्चों को बुला लिया गया था, सभी कन्याओं को बिठा दिया गया था। साथ में लंगूर भी, एक लंगूर नहीं 3-3 लंगूर आ गए थे, सोचिए। बच्चों को, कन्याओं को अच्छे से भोग कराने के बाद उनको विदा करने का समय आ गया था और उनको हमने विदा किया, क्योंकि इनको ही विदा करने के बाद हम प्रसाद ले सकते हैं। तो ये देखिए मुझे भी प्रसाद मिल चुका है और मेरे हाथ में प्रसाद आ चुका है, और इसी को खा के मैं पानी पीऊँगी। और अपना व्रत भी जो है आज ही मैं अपना नवमी के दिन ही व्रत जो है पालन करती हूँ, जिसमें मैं माता को जो भोग लगाती हूँ चने हलवे का, वो भोग मैं खुद भी खाती हूँ और उसके बाद ही मेरा व्रत का पालन होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा आज का व्लॉग था। कैसा लगा ज़रूर फ्रेंड्स बताइएगा, क्या चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको मेरा अखंड ज्योत कैसा लगा, राम की अखंड ज्योति मेरी ने जला दी है, देखते हैं कब तक जलती है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय राम जी की।